नमस्कार दोस्तों, आपका है धार्मिक कथा व कहानी चैनल पर। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी एक रोचक कहानी, अकबर बीरबल की मज़ेदार कहानी, अंधों की सूची और खिचड़ी किसने बनाई। तो यहाँ पर हम दो कहानियाँ देखेंगे जो कि ये मनोरंजन के लिए और शिक्षा के लिए, हमारा दिमाग बढ़ाने के लिए कहानियाँ बीरबल की आपको सुननी चाहिए। तो चलते हम अपने कहानी की तरफ, और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि राज्य में कितने अंधे लोग रहते हैं। बीरबल ने यह बताने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। अगले ही दिन बाजार में बीरबल को जूते बनाते देखकर लोग अचंभित रह गए। दूसरे दिन क्या किया बीरबल ने? बाजार में जा कर के और जूते बनाने का काम करने लगा। जो भी उसे देखता उससे पूछता, बीरबल तुम क्या कर रहे हो? बीरबल बिना उत्तर दिए हुए अपनी पुस्तिका में कुछ लिख लेता था। 2 दिनों के बाद अकबर स्वयं बाजार से गुजरे। अपने प्रिय मंत्री को जूते बनाता हुआ देखकर वे आश्चर्यचकित होकर उन्होंने पूछा, बीरबल तुम यह क्या कर रहे हो? बीरबल ने तुरंत अपनी पुस्तिका निकाली और उसमें कुछ लिख लिया। एक सप्ताह के बाद बीरबल ने अकबर को राज्य के अंधों की सूची दी। उस सूची में अकबर का नाम सबसे ऊपर था और अपना नाम देखकर अकबर हैरान रह गया। और अकबर बोला, बीरबल यह क्या मजाक है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, अन्य लोगों की तरह आपने भी मुझे जूते बनाते देखा, फिर भी आपने पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपका नाम भी इस सूची में लिख दिया था। बीरबल का उत्तर सुनकर अचानक अकबर ठाका मारकर हंस पड़े। दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की हास्यवृत्ति की प्रशंसा करने लगे। तो ऐसा था बीरबल का दिमाग। ये कहा जाता है, इनके बहुत सारे किस्से हैं जो बहुत ही मनोरंजक और अच्छे हैं, सुनने में भी अच्छे लगते हैं। दूसरी कहानी है यहाँ पर, बीरबल ने खिचड़ी पकाई। देखते हैं, बार बार कहा जाता है क्या बीरबल की खिचड़ी हो गई या क्या हो गया, तो इसके पीछे क्या तर्क दिया जाता है। एक बार सर्दियों का दिन था। अकबर ने दरबार में घोषणा कर दी कि सरोवर के ठंडे पानी में जो व्यक्ति सारी रात खड़ा रहेगा उसे 1000 सोने की असरफियाँ पुरस्कार में दी जाएंगी। एक गरीब व्यक्ति ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अगले दिन अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा कि बर्फीले पानी में तुम रात भर आखिर कैसे खड़े रहे, क्योंकि वो रात भर पानी में खड़ा रहा था चुनौती स्वीकार करने के बाद। जब वह दूसरे दिन दरबार में आया तो अकबर ने पूछा कि तुम किस तरीके से पूरी रात पानी में खड़े रहे। उस व्यक्ति ने कहा, ठंड से अपना ध्यान हटाकर मैंने सड़क पर जल रही बत्ती पर अपना ध्यान टिकाए रखा था। सड़क पर कोई बत्ती जल रही होगी और वह व्यक्ति कहता है कि मैंने उस बत्ती की तरफ एकटक देखता रहा तो मेरा ध्यान बर्फीले पानी पर गया ही नहीं। मेरा ध्यान ठंड कितनी है इस बात की ओर गया ही नहीं। यह सुनकर अकबर ने क्रोधित होते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने धोखे से चुनौती पूरी की है, इसलिए यह पुरस्कार का अधिकारी नहीं है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने बीरबल से सहायता मांगी। अगले ही दिन बीरबल समय पर दरबार में ही नहीं आया। बीरबल के ना आने का कारण जानने के लिए अकबर उसके घर गया। अकबर ने बीरबल को जमीन पर बैठा हुआ देखा। पास में ही आग जल रही थी और आग से 5 फीट ऊपर एक हंडिया में खिचड़ी टंगी हुई थी। 5 फीट ऊपर आप सोच सकते हैं, आग नीचे जल रही थी और 5 फीट ऊपर उसने क्या किया, एक हंडिया, पहले हंडिया होती थी, आजकल जो हम भगोनी या फिर इस टाइप के जो बर्तन यूज करते हैं, पहले हंडिया मिट्टी की होती थी, उनमें खाना बनता था। तो 5 फीट ऊपर एक हंडिया में खिचड़ी टंगी हुई थी। खिचड़ी मतलब वो बनाने की कोशिश कर रहा था।
अकबर ने पूछा, आग से हंडिया इतनी दूर है तो भला खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने कहा, ठीक उसी तरह जैसे गरीब व्यक्ति को सड़क पर जल रही बत्ती से गर्मी मिली थी। अंततः अकबर को अपनी भूल का एहसास हो गया और उन्होंने उस गरीब व्यक्ति को पुरस्कृत किया। तो ऐसे थे बीरबल। बीरबल की बहुत सारी मज़ेदार कहानियाँ हैं। इसी प्रकार की और भी कहानियाँ सनातन धर्म से जुड़े हुए पूजा पाठ विधि के उपाय जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना।